बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अगर अपनी दुकान में, अपने घर के बाहर दुकान में, या जो माताएं दुकान चलाती हैं, किराने वाले, कपड़े वाले, फ्रूट वाले, दूसरे सामान बेचने वाले, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को आह्वान किया है कि प्लास्टिक की पन्नियां रखना गुनाह है। पूरे देश में प्लास्टिक की पन्नियां बंद है, पर यहाँ के एक दलाल ने अधिकारियों से साठगांठ करके यहाँ जो पन्नियां चल रही थी उसके आधार पर वह कह रहा था लोगों को कि तुम पन्नियां रखो, बेचो। और अभी तक जो है बड़ी दुकानों पर, जो नेहरू चौक से लेकर के अमन टाकीज तक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ जो छोटे छोटे लोग हैं, बिना वजह जो अधिकारी हैं, उन लोगों के पास जाकर के दंड वसूली कर रहे हैं। छोटा एक खाद गाड़ी वाला है तो उससे 1,000 भी दंड है, बड़े दुकानदार से 5,000 भी दंड है, 15,000 रुपये भी दंड है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इन पन्नियों के बदले दूसरी कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि अगर आपके पास पन्नी पकड़ी जाएगी तो आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी और आपके ऊपर 1,000 रुपये दंड लगाया जाएगा। दोस्तों, ये जो दलाल है वह कह रहा था कि 50 माइक्रो के साथ अगर थोड़ी बहुत 49 माइक्रो है वह भी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब झूठ है। ये अपना माल बेचने का एक तरीका है, क्योंकि यह दलाल भी किसी के साथ भागीदार है। अगर यह पन्नियां बंद होती है तो उन सब पर असर पड़ेगा कि कोई भी 50 माइक्रो से कम पन्नी नहीं चलेगी। बाज़ार में, दुकानों में, हर जगह पर छापे पड़ रहे हैं, पन्नियां ढूंढी जा रही है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बड़ी दुकानों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जो अधिकारियों की नाकामी है, मैं ऐसा कहूँगा। क्योंकि अगर कारखानों में पन्नियां बंद हो जाए बनना, बड़े दुकानों में पन्नियां बंद हो जाए मिलना, तो छोटे दुकानदार नहीं रखेंगे पन्नियां। और छोटी छोटी पहले भी हमने देखा था, अभी भी बहुत सारे लोग जो है एक झोले टाइप का वो थैली बना करके लोगों को देते हैं, वह भी 1-2 रुपए की पड़ती है। तो कुल मिलाकर आप सावधान रहें। ऐसा नहीं आपको, आप कमाएंगे दिन भर में 200-400 रुपये और 1,000 रुपये और 1,500 रुपये आप दंड भर दें, तो ये दुखदाई बात होगी। मैं कल परसों बाज़ार में भी गया था, वहाँ भी मुझे बताया गया, और मैं प्रभाग कार्यालय में बैठा था तो वहाँ भी एक हाथ गाड़ी वाले को पकड़ कर लाया गया। उस गरीब से 1,000 रुपये की रसीद फाड़ कर दी गई। कोई रिश्वत की मामला नहीं है, सीधा सीधी रसीद बनेगी। अब वो हाथ गाड़ी वाला कितनी देर में 1,000 रुपये कमाएगा? तो मेरी आपसे ऐसी निवेदन है कि इन दलालों के चक्कर में न जाएं, और आपका जो कार्य है कि आप इन पन्नियों को रखना बंद करें। और मैं उस दलाल से कहूँगा कि जो छाती ठोक कर कह रहा था कि बाकी लोगों को मालूम नहीं, हम जानते हैं, तो भैया जितने छापे पड़े हैं ना, आप उनको ज़रा देखिए, और आगे भविष्य में भी सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मेरे को जो जानकारी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से। क्योंकि एक पत्र मैंने देखा जिसमें लिखा है कि यह जो कार्रवाई है वह उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त के अधिकारियों को करनी है, पर आयुक्त के जो अधिकारी हैं वह तो खामोश है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। पवार और केणे, इन लोगों के ऊपर जवाबदारी है। उल्लासनगर 5 में जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, लोगों के पास, जिनके पास माल है वह पकड़ा जा रहा है, उनसे दंड वसूला जा रहा है। दोस्तों, मैं एक बार हाथ जोड़कर आपको निवेदन करूंगा कि इन पन्नियों का आप इस्तेमाल न करें, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है ना बंद है भारत सरकार की तरफ से। मैंने कहा था मैं बंद करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बंद है, किसी दिन आप लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी।
इसलिए मैं बार बार आपको आह्वान कर रहा था। और वो जो दलाल है वो इसमें से दलाली खा रहा है बार बार, तो वो तो आपको कहेगा ये काम करो, मैं बैठा हूँ तो वो बड़े कारखानेदारों के साथ बैठा है और बड़े दुकानदारों के साथ बैठा है और उसकी खुद की भी भागीदारी है। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि इन पन्नियों को आप न वापरें, उनकी जगह पर कपड़े के झोले वगैरह आप लोगों को कहीं लाएं, या आप वो छोटे छोटे सिल वाले 1-2 रुपये में आपको मिल जाएगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।